मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। अब आप कहेंगे कि भारतीय बाजारों में तो गिरावट हुई है, निफ्टी सेंसेक्स में 1% से ज़्यादा। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। ज़्यादा की गिरावट है तो बेहतरीन कैसे हुआ? देखिए, अगर आपको याद होगा तो कल ही हमने इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली बात की थी कि आपको करेक्शन ज़रूर देखने मिलेगा भारतीय बाजारों में, क्योंकि लगातार 9 दिनों से भारतीय बाजारों में तेज़ी देखने मिल रही थी। निफ्टी वन वे चल रहा था, उसके बाद करेक्शन होना था। हालांकि ये करेक्शन आज आ जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये करेक्शन ड्यू था इतना तो मुझे भी पता था और आपको भी पता था। वो करेक्शन आज आ चुका है और देखिए 10,300 मैंने आपसे क्या कहा था, 10,200 को क्रॉस करना है, फिर 300 को क्रॉस करना है। ये सब लेवल्स है जो टूटने चाहिए और अब देखिए ये लेवल आज उसी को टेस्ट करके वहाँ से वापस आ गया है निफ्टी कहीं ना कहीं। तो ये करेक्शन जो है वो काफ़ी ओवरड्यू था और आज ये करेक्शन देखने मिला है। हाँ, काफ़ी हद तक जो ग्लोबल मार्केट्स है उसका इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस देखें तो डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। यूरोपियन मार्केट जो है वो कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में भी कोई ज़्यादा मजबूती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स जो है वो बाज़ार पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इतने दिन से जो मैं आपको लगातार कहते आ रहा हूँ कि ये जो रैली है ये काफ़ी हद तक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। ये कोई फंडामेंटल सुधरे हैं उसके बेसिस पे रैली तो देखने मिल नहीं रही। तो लिक्विडिटी का याद रखिए एक बार लिक्विडिटी के साथ कि लिक्विडिटी आती है, पैसा आता है आता है आता है आता है आता है, लेकिन उसके बाद उनको पैसा वापस निकालना भी तो है। प्रॉफिट निकालेंगे लोग और वही प्रॉफिट निकालते हुए अब लोग दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी हद तक इन स्टॉक्स को भी इनफैक्ट आप देखिए, काफ़ी हद तक वो स्टॉक्स, वोडाफोन को देख लीजिए, बिन मतलब के चल रहा था, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हेक्सावेयर को देख लीजिए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। एनबीसीसी में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। ईआई जैसे काउंटर से जिनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। पीवीआर काफ़ी दिन से चल रहा था, हालांकि नतीजे खराब पे उसके चलते ज़्यादा दबाव देखने मिला, लेकिन वहाँ भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिली है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन अगर मैं समअप करूँ तो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन था। अब तक कोई ऐसी बड़ी वीकनेस नहीं देखने मिल रही है कि जिसमें ट्रेंड रिवर्सल की बात की जाए और ये कहा जाए कि हाँ अब तो यहाँ से हालात ख़राब हो जाएंगे, 1000 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरेगा। ऐसा डर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट में। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा रीड करना नहीं चाहिए मार्केट को। हालांकि फंडामेंटल्स नहीं सुधरे हैं। इनफैक्ट मैं रोज़ ये लाइन आपसे कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि फंडामेंटल्स नहीं सुधरे और वो सुधरने को समय लगेगा, तो वो तो आप भूल जाइए। लिक्विडिटी आती रहेगी अगर आगे भी, तो इसी तरह का आपको फिर से थोड़ा बहुत गिरने के बाद वापस एक बाउंस बैक हो सकता है कि मार्केट में आपको देखने मिले। हालांकि एफआईआईएस के फिगर के ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 एक ट्रेडिंग सेशंस हो गए जब लगातार एफआईआईएस बाइंग करते जा रहे हो। करीब 18,000 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो कर चुके हैं और उसी बीच निफ्टी को देखिए 9% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है। तो ये आपको साफ बताता है कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी जो चल रही थी, आगे भी शायद चलती रहेगी। आज का ट्रेडिंग सेशन को आप एक प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अब वापस जो 10,300 के आसपास का लेवल है वो निफ्टी को इनफैक्ट पहले तो 10,200 तोड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर डिसाइसिवली जाना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। उसको अभी अगर पार कर लेते तो फिर 10,300 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको आपको नज़र में रखना है। और नीचे तो देखिए, आप तो जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट तो अब आपका कोई 50 डे या 200 डे या 100 डे डीए में नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो आ जाता है 10,000। अगर 10,000 टूटा और उसके नीचे हम गए तो फिर 9,400 कहाँ पहुँच गया मैं भी इतना, फिर उसके बाद 9,900 के आसपास का आपको जो गिरा, वो जो 9,900 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको याद रखना होगा 7,500 से जब हम 30% का रिट्रेस किए थे तो 9,900 पे आए थे, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10,000 फिर 9,900, अगर ये दोनों लेवल तोड़ दिया ना, फिर शायद मैं कहूँगा कि हाँ फिर से हम वो बेयर मार्केट जो था जिसने काफ़ी डराया था उसमें पहुँच जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं तोड़ता इन लेवल्स को तब तक उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। शिबू मंडल और अजय पाल सिंह सागर दोनों ये पूछते कि बजाज फाइनेंस में करना क्या चाहिए। देखिए, अब ये जितना चलेंगे उतना गिरेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। 2000 के लेवल से चले थे तो 2500 का मेरा पहला टारगेट था, वो तो आ चुका है इन काउंटर्स पे। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप इसको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। करेक्शन आया है, अगर करेक्शन यहाँ से और आता है तो एक्यूमुलेट करने के अच्छे मौके होंगे, लेकिन अभी भी याद रखिए 100% अपने जो पोर्टफोलियो का है
तो वो इसमें मत लगाना, है ना। 40% के आसपास का एलोकेशन आप ये तो अभी कर सकते हैं। 60% के लिए अभी भी रुकिए, इतनी घाई नहीं है लगाने का पैसा, थोड़ा रुक जाएंगे तो भी चलेगा। तो इसके मेरे ख्याल से इन काउंटर्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स का केवल 40% के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है आप इन कंपनीज पे भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना। व्हाट अबाउट सर आइडिया वोडाफोन? देखिए आइडिया वोडाफोन का मैंने आपको कल भी कहा था कि भाई मेरा फंडामेंटल पिक ये है नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ फंडामेंटल पिक नहीं है, यहाँ से गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं इन काउंटर्स में, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। इन काउंटर पे ट्रेड कीजिएगा, नीचे 50 पैसे 1 रुपये का स्टॉप लॉस, ऊपर 1-2 रुपये का टारगेट लेके यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, टाटा मोटर्स 1 वीक का व्यू ऑन ट्रेडिंग बेसिस। अच्छा, ट्रेडिंग बेसिस पे अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले ना एक काम कीजिएगा, अब ये काउंटर 111 के आसपास खड़ा है, ठीक है। आज का लो इस काउंटर का 110 का था और इसका 100 डे डीए में कितना है, 117 के आसपास है ना। तो याद रखिए पहला टारगेट तो इसमें 117 का काफ़ी सस्ता है, 90 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इस काउंटर पे है। और मुझे अभी भी याद है ये काउंटर अगर 100 के बाहर जाता है तो 105 के आसपास आता है, फिर 105 से 115 की रेंज है जिसके बीच में हमेशा ट्रेड करता है। खरीद सकते हैं, नो डाउट, कंपनी अच्छी है और मेरे ख्याल से आगे जाके जब डिविडेंड्स आएंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनमें फ्रंट रनर होगी, जहाँ से डिविडेंड सरकार को आते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि अब ये क्वार्टर भी इन कंपनीज़ के लिए वॉश आउट हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता है कि लॉकडाउन था, मार्च में लॉकडाउन था, अप्रैल ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन में गया है, मई में थोड़ी बहुत जगह खुला था जहाँ भी छोटा मोटा खुला था, तो उसके चलते जो डिमांड है तेल की वो तो एक पूरे तरह से वॉश आउट रहने वाली है। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा आपको लीड नहीं करना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में। ठीक है, लेना है तो लीजिए, लेकिन नॉट अ प्रिफर्ड बेट। पीवीआर रविंद्र भामरे पूछे कि पीवीआर में क्या करना चाहिए। ओ रविंद्र जी, पीवीआर तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से 3.5 हो गया। देखिए इस काउंटर को तो अभी ये चल रहा होगा, कॉन कॉल चल रहा होगा, मेरे ख्याल से कॉन कॉल में आपको और अपडेट मिलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जो अनुमान था उससे ज़्यादा लॉस जो है इस कंपनी ने क्लॉक किया 70-80 करोड़ के आसपास का, जबकि 40-50 करोड़ के आसपास का ये अनुमान था। तो अनुमान से अगर इतना ज़्यादा कंपनी ने लॉस क्लॉक किया है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत बताता है। और देखिए इस काउंटर में बिन मतलब के 700 के आसपास से रैली शुरू हो गई थी। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था और इन एक्सपर्ट्स ने हमेशा ये कहा है पिछले कुछ दिनों में कि भाई जो ये वाले स्टॉक्स हैं ना, क्या बोलते हैं आपके ये पीवीआर टाइप्स, आयनॉक्स लीजर्स टाइप जो मल्टीप्लेक्सेस है, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके बिजनेस की विजिबिलिटी अभी है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इन कंपनीज़ की रैली को राइड कर सकते हैं, है ना, जो टेक्निकल चल रहे हैं ये, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इन कंपनीज़ में। और आज कॉन कॉल होने वाले, तो कॉन कॉल के लिए रुक जाइए, उसके बाद शायद हम बेटर व्यू ले पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी रुकिए। इन काउंटर में पैसा लगाने का मुझे अभी भी सही समय नहीं लगता। नेस्ले पे पूछा जा रहा है सुनील कुमार सिंह, नेस्ले में क्या करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से नेस्ले आपको लपक लेना चाहिए, सिंपल बात है। नेस्ले जैसे काउंटर्स अगर आपको नीचे मिलते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया, है ना। इस काउंटर को अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, इस काउंटर को रख लीजिए, भले 16,000 का एक स्टॉक लीजिएगा, लेकिन इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना और लंबे समय के लिए रखना। यार अभी भी आप चले जाओ, डिमांड बहुत है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की। एक बात याद रखिए, भले वो नेस्ले का मैगी हो या फिर चॉकलेट हो या मसाला है मैजिक हो या कुछ भी हो, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ना इसके क्लास प्रोडक्ट्स हैं। एंड क्लास चीज़ें जो रहती है ना, दे आर हियर टू स्टे। एक बात आपको याद रखना है कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ रहेंगे, ये जाने वाले नहीं है कहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नेस्ले जैसी कंपनी जो है आपको रखना चाहिए। करेक्शन मिलता है अगर इन काउंटर्स पे तो और ख़रीदारी करिएगा, जितना नीचे जाता है उतना नीचे अगर खरीदेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। विशान एम पूछे जस्ट डायल एंड जी लिमिटेड। देखिए जस्ट डायल तो मेरे ख्याल से आज इस काउंटर की भी अच्छी पिटाई हुई है। हालांकि ये काउंटर जो है मुझे याद है बीच में रिपोर्ट्स भी आती थी जब ये कोविड नहीं हुआ था कि यूबीएस की रिपोर्ट थी मेरे ख्याल से 700-800 के आसपास के टारगेट जो उन्होंने जस्ट डायल के दिए थे। आज देखिए 406 के आसपास आके काउंटर बंद हुआ है। ये सब हाई बीटा काउंटर से, एक बात याद रखिए, जस्ट डायल है और इस तरह के काफ़ी सारे काउंटर जो है तो इन कंपनीज को ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फंडामेंटली नॉट दैट अ पिक बोलूँगा इस कंपनी को। 406 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 425 का इमीडिएट टारगेट जो है वो आप इस कंपनी पे रख सकते हैं और 400 रुपये के आसपास का शॉप लॉस रखे। इसी तरह से इस कंपनी को ट्रेड कीजिएगा। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ बोलने लायक है नहीं इस कंपनी के ऊपर। तो फंडामेंटली मेरा पिक ये काउंटर है नहीं। और जी एंटरटेनमेंट 192 पे है, आपने 201 पे लिया है, तो भैया स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा। मेरे ख्याल से आपने आज ही कल में कभी तो ख़रीदा होगा
आज ही देखिए 202 का हाई लगाया है। देखिए ऐसे काउंटर्स को अगर आप जब भी खरीदते हैं ना तो एक स्टॉप लॉस रखिएगा। अभी भी मैं बोलता हूँ ठीक है, आपने लिया है इस काउंटर को, फ़िलहाल चल रहा है 192 के आसपास, अगर 2 रुपये और गिरता है 190 को भी तोड़ देता नहीं है तो मेरे ख्याल से लॉस बुक करिए और निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से फिर और गिरावट आपको शायद देखने मिल सकती है जो कि इस काउंटर को और नीचे लेके जा सकती है। ये एक प्रॉब्लम है। और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 196 197 के आसपास है, तो अगर ऊपर जाता है तो 196 197 के आसपास एक बार आएगा तो बेच दीजिए, अगर नहीं है तो 190 के नीचे तो आपको बेच ही देना चाहिए, उसके ऊपर रखना चाहिए। एक और सवाल ले लेता हूँ, चलिए। नागेश्वर दोरा SBI कार्ड क्या करें? देखिए SBI कार्ड को खरीदिए। ये काउंटर अगर आज गिरा है तो ख़रीदारी के मेरे ख्याल से अच्छे मौके दे रहा है। यहाँ ये अगर गिरा है आज, है ना, आधा 1% के आसपास गिरा है, थोड़ा बहुत पैसा लगा दीजिए इस काउंटर में, है ना। अगर मार्केट में आगे चल के और गिरावट आती है तो ये काउंटर 600 के नीचे जाएगा तो और पैसा लगा लेना, क्योंकि ये काउंटर मुझे यहाँ से 1000 रुपये का नज़र आता है, ये तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो काउंटर में दम है, फंडामेंटली अच्छा है। जिस दिन हालात सुधरेंगे इस तरह की स्टोरीज़ को लोग चेस करते नजर आएंगे, इसके लिए इसको खरीदिए और अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। तो कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं, क्योंकि आज तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं, तो शाम तक क्या होता है क्या पता। तो सुबह सुबह आपके साथ जुड़ेंगे, नीरज वाजपेयी जुड़ेंगे, वो बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स में, और बाकी जितने भी संकेत है क्या लेवल से कल भारतीय बाजार को कैसे ट्रेड करना है। सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा CNBC आवाज़ पे, तो आपको ये सारी डिटेल्स देंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय कल जुड़ेगा तो बच्चे कुछ सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।